हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट विद हैज में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम में प्रॉमिस किया था कि हम हैज 70 के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये हैज 70 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं, प्लस उन लोगों के लिए जो ऑप्शन बाइंग में इंटरेस्टेड रहते हैं। हमने हैज 70 को डिज़ाइन करने में बहुत सारी मेहनत की है, और इसका नाम हमने हैज 70 ही क्यों रखा, ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। दूसरी बात, हैज 70 हमें इसलिए करना चाहिए, जो लोग भी 1 लाख 1.5 लाख कैपिटल से आप बैठे हुए हैं, आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, आप एक बार हैज 70 कीजिए। आपका जो मनी मैनेजमेंट है, जो रिस्क मैनेजमेंट है, वो बहुत अच्छा आता है, और यहाँ पर रिस्क वर्सेस रिवार्ड भी बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, हम सीधी बात करेंगे हैज 70 में होता क्या है। जैसा कि मैंने ऊपर मेंशन किया है, हैज 70 में क्या है कि हम फ्यूचर को बाय या सेल करेंगे, बट हम हैज करेंगे विद ऑप्शन बाइंग। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसमें एक लॉट हमारा जो होता है, एक लॉट हमारा फ्यूचर का, हम क्या करते हैं, हम उसको बाय करते हैं या सेल करते हैं। ठीक है, आपके प्राइस एक्शन पे जो आया, आपको जो भी आपको सेटअप है, उस सेटअप के अकॉर्डिंग अगर आपका इंडेक्स में बाइंग आ रही है या सेलिंग आ रही है, जैसा भी आपको सेटअप दिख रहा है, तो आप एक लॉट फ्यूचर का, ठीक है, बाय करेंगे या सेल करेंगे, दोनों में से कुछ भी कीजिए। प्लस हम इसको क्या करेंगे, अगर हम इसमें नेक्ड जाते हैं, तो नेक्ड जाते हैं तो इसमें क्या होगा कि जैसे 65 का लॉट हमारा है निफ्टी में, 65 का लॉट है प्रेजेंटली हमारा निफ्टी में चल रहा है। तो अगर मान लीजिए आपने 25,300 पे आपने फ्यूचर के, निफ्टी के फ्यूचर को बाय कर लिया। ठीक है, और ये 25,000 से बढ़कर हो जाता है 25,330। ठीक है, तो जो आपको इसमें प्रॉफिट आएगा वो आएगा 65 × 30, दैट इज ऑलमोस्ट 1900 के आसपास, अप्रॉक्स। ठीक है, अप्रॉक्स। बट इफ अगर ये गिर जाए, अगर ये 25,000 से गिरकर 25,200 हो जाए, 100 पॉइंट नीचे आ जाए, तो क्या होगा कि जो इसमें आपको लॉस होगा, वो लॉस 100 पॉइंट का होगा। और 100 पॉइंट के लॉस को अगर आप कैलकुलेट करेंगे 65 के लॉस से, तो वो 6500 बनता है। ठीक है, तो अगर आप नेक्ड फ्यूचर बाइंग कर रहे हैं, तो आपका जो रिस्क है वो अनलिमिटेड है, रिस्क इज अनलिमिटेड। हालांकि रिवॉर्ड भी हमें अनलिमिटेड ही मिलेगा। अगर रिस्क अनलिमिटेड है तो रिवॉर्ड भी अनलिमिटेड है। बट एज अ ट्रेडर आपको रिस्क के ऊपर फोकस करना चाहिए, रिवॉर्ड अपने आप मार्केट आपको देगी। आपको किस पे फोकस करना है, रिस्क पे फोकस करना है, रिवार्ड पे नहीं फोकस करना है। रिवार्ड अगर आप सही होंगे तो मार्केट आपको रिवार्ड करेगी, आप गलत होंगे तो मार्केट आपको पनिश करेगी, आपको रिस्क देगी। बट अगर आप नेक्ड होंगे तो मार्केट आपको क्या करेगी, पेन देगी, आपको इमोशन में घुसाएगी, और उसके बाद आपकी कन्विक्शन चली जाएगी। ठीक है, तो यहां तक की बात समझे कि हम एक लॉट फ्यूचर को बाय और सेल करेंगे। ठीक है, दोनों में से कुछ करके, और अपने आप को नेक्ड ऑप्शन बाइंग से या नेक्ड फ्यूचर बाइंग से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग एक लॉट हम क्या करेंगे, ऑप्शन को भी बाय करेंगे, ऑप्शन बाय करेंगे, आइदर कॉल और पुट, डिपेंड्स अपॉन, इस पर डिपेंड करेगा फ्यूचर के ऊपर। ठीक है, मींस अगर आपने एक लॉट फ्यूचर को बाय किया है, तो उस केस में हम एक लॉट ऑप्शन को, यानी कि पुट ऑप्शन को हम बाय करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, आप बोलोगे कि सर हम एक लॉट ऑप्शन को बाय कर रहे हैं, पुट ऑप्शन को, और एक लॉट फ्यूचर को बाय करेंगे, इसमें हमारा रिस्क है वो कम हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा है, प्रॉफिट पे फोकस नहीं करना है, आपको रिस्क के ऊपर को फोकस करना है कि रिस्क आपका क्या है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप एक लॉट फ्यूचर को सेल कर रहे हो, हम उस केस में एक लॉट ऑप्शन किसका, कॉल ऑप्शन को हम बाय करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब हम बाइंग कर रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन की, तो हमें क्या होगा, हमें डीके लगेगा, हमें डीके लगेगा। अगर मार्केट मूव नहीं करेगी तो हमें टाइम वैल्यू, यानी कि टाइम के साथ उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, हमें डीके लगेगा।
अब हमने इसका नाम हैज 70 क्यों रखा है, दैट इज द मेन रीजन कि हम वो 70 पॉइंट या 70 चीज़ क्या है, वो 70 नंबर क्या है, क्या नंबर है 70, मैं वो आपको अभी बताता हूँ। देखिए, अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं मान लीजिए आपका व्यू है कि मार्केट हमारी, मान लीजिए आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगी। आप एक लॉट फ्यूचर को बाय कीजिए प्लस एक लॉट ऑप्शन पुट को, पीई मीन्स को भी बाय करेंगे, लेकिन करेंगे कौन सा, ओटीएम करेंगे, एटीएम करेंगे या आईटीएम करेंगे। ये डिपेंड करता है कि वो फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होगा और हमें कितना लॉस होगा। अगर आप ओटीएम बाय करते हो तो लॉस आपका ज़्यादा हो सकता है, प्रॉफिट भी आपका ज़्यादा होगा। एटीएम बाय करते हो लॉस कम होगा, प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। आईटीएम बाय करते हो तो लॉस आपका बहुत कम हो जाएगा, प्रॉफिट आपका ठीक ठाक रहता है, इतना भी कम नहीं होता है। रीज़न क्यों, क्योंकि हम ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो ओटीएम में डीके होगा, एटीएम में डीके होगा और आईटीएम में उससे कम डीके होता है। और इस केस में हैज 70 में हम क्या करते हैं, हैज 70 में हम जो भी ऑप्शन को बाय करेंगे, जो भी ऑप्शन बाय होगा आइदर कॉल और पुट, उसमें मिनिमम 70 से लेकर 80% प्रीमियम होना चाहिए। 70 से 80% प्रीमियम होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को ऑप्शन का प्रीमियम कैलकुलेट नहीं करने आता। ऑप्शन में दो चीज़ें होती हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। वो कौन सी चीज़ें होती हैं ऑप्शन में, दो चीज़ें, ठीक है। तो ऑप्शन में दो चीज़ें कौन सी होती हैं, पहली चीज़ है उसमें आईवी, दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू। दूसरी है टाइम वैल्यू। अब ये चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी चाहिए, आनी चाहिए कि एक ऑप्शन के प्रीमियम में कितनी आईवी है और कितना उसमें टाइम वैल्यू है, किसी ऑप्शन में कितनी उसमें आईवी है और कितना टाइम वैल्यू है, वो हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ सबसे पहले समझने के लिए। मान लीजिए कि आपकी ऑप्शन है, जो मार्केट है, एक स्ट्राइक प्राइस 25,000 पे है। ठीक है, ऊपर 25,100, 25,200, नीचे है 24,900, 24,800। मैं लमसम 100 का गैप लेके चल रहा हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए। ये हमारी पीई साइड है, ये हमारी सीई साइड है, मतलब कॉल साइड और पुट साइड है। ठीक है, मान लीजिए 25,000 का ऑप्शन चल रहा है, पुट साइड का 100 रुपये, कॉल ऑप्शन चल रहा है 110 रुपये। 24,900 का जो ऑप्शन है उसकी जो वैल्यू चल रही है वो मान लीजिए आप 120 रुपये। 24,800 मान लीजिए 140 चल रही है। ठीक है, पुट ऑप्शन ये चल रहा है 90 में, ये चल रहा है 80 रुपीज़ में। ठीक है, सिमिलरली जो हमारा आईटीएम ऑप्शन होगा पुट का, वो मान लीजिए 120 में है। ठीक है, और इसको मान लीजिए आप 160 में। ठीक है, सिमिलरली ओटीएम कॉल ऑप्शन हमारा, ये मान लीजिए आप 100 में है, ये मान लीजिए आप 80 में है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम कैसे चेक करते हैं किसी ऑप्शन में कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू है या कितनी उसमें टाइम वैल्यू है, वो हमारा डिपेंड करता है कि प्रेजेंट टाइम पे हमारा स्पॉट कहाँ चल रहा है। ठीक है, मान लीजिए हमारा स्पॉट हमारा चल रहा है इस टाइम 25,000 पे, और मैं आपसे पूछूं कि 24,900 पी ऑप्शन में आईवी कितनी है, टाइम वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो 24,900 क्या है, बेसिकली ये ओटीएम ऑप्शंस है। जितने भी ओटीएम ऑप्शंस होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू होती है, उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। याद रखिएगा, ओटीएम में सिर्फ और सिर्फ हमारी टाइम वैल्यू होती है, आईवी उसमें नहीं होती। ठीक है, अगर मैं बात करूं आईटीएम ऑप्शन की, दैट इज दिस वन, पुट साइड आईटीएम 25,100 है। तो अगर मैं आपसे बात करूं 25,100 में कितना हमारे पास
प्रीमियम है दैट इज़ 120, और इस 120 में हमारे पास जो कि हमारी आईवी है वो कितनी है और हमारी टाइम वैल्यू कितनी है, वो कैसे पता चलेगा? आईवी मतलब पता चलती है यहाँ से वो स्ट्राइक प्राइस कितना दूर है, दैट इज 25,000 से लेकर 25,100 तक आईवी होगी 100 रुपीज़, और प्रीमियम कितना है 120, तो 100 में से 120 में से 100 निकालेंगे तो टाइम वैल्यू हमारी 20 रुपये आएगी। मीन्स 120 के ऑप्शन के अंदर हमारे पास 100 रुपीज़ का ही हमारा आईवी है, इंट्रिंसिक वैल्यू है उसकी अपनी औकात, 20 रुपये उसमें अंदर क्या है, टाइम वैल्यू है, मतलब कितने दिन का वो एक्सपायरी है, कितने दिन का उसके अंदर एक टाइम वैल्यू बची हुई है। मींस अगर मार्केट 25,000 तक ही घूमती रही तो ये एट द एंड ऑफ एक्सपायरी ये 100 रुपीज़ का हो जाएगा कि 20 रुपये अपना लूज कर देगा, दैट इज टाइम डीके। सिमिलरली मैं कॉल ऑप्शन की बात करता हूं तो कॉल ऑप्शन में 120 के अंदर 100 हमारे पास आईवी है बिकॉज इट इज आईटीएम ऑप्शन, आईटीएम की बात हो रही है, और 20 रुपीज़ इसके अंदर टाइम वैल्यू है। अगर मार्केट एक्सपायरी के दौरान 25,000 पे ही रहती है तो इसके अंदर हमारे पास जो प्रीमियम बच जाएगा वो 100 रुपीज़ बच जाएगा, और टाइम वैल्यू कितनी रह जाएगी, 20 रुपये इसकी लूज हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन बायर को मार्केट मूव नहीं करती है तो उसको लॉस लगता है, क्योंकि उसके अंदर एक टाइम वैल्यू होती है, वो टाइम वैल्यू आहिस्ता 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 डिके करती जाती है। एटीएम ऑप्शन में अगर वो 25 से सेम स्ट्राइक प्राइस है, एटीएम ऑप्शन की बात करूं तो एटीएम ऑप्शन में भी कोई भी हमारे पास टाइम आईवी नहीं होती, एटीएम ऑप्शन भी जीरो हो जाते हैं बिकॉज इट ओनली डिनोट्स द, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू रहती है। तो हमने क्या समझा, हमने समझा कि जितने भी हमारे पास ओटीएम एटीएम ऑप्शंस होते हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू होती है, उनके अंदर कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। एक्सपायरी तक अगर वो वहाँ तक नहीं पहुँचते, यानी कि फ्यूचर या इंडेक्स नहीं पहुँचता, वो हमारा ज़ीरो का हकदार है। ठीक है, तो हमने क्या समझा है कि हेज 70 में हमने क्या समझ रहे थे कि एक लॉट हम क्या करेंगे, फ्यूचर के, सपोज करिए आपका व्यू है ऊपर जाएगा तो फ्यूचर को हमने एक लॉट को बाय किया, सिमिलरली हम एक लॉट पुट को भी बाय करेंगे, बट उसके अंदर कंडीशन ये है कि प्रीमियम एटलीस्ट 70% से ऊपर हो, 75 80 जितना ऊपर आप प्रीमियम लेंगे तो आपका वो सिक्योर हो जाएगा। आप 70 से लेकर 80 के बीच में आप मान के चलिए इतना प्रीमियम आपको मिल जा रहा है पुट ऑप्शन में, आप उसे एक लॉट को बाय कर लीजिए। ठीक है, अब क्या होगा कि अब आप हैज हो जाएंगे, अब आप हैज हो जाएंगे, रिवॉर्ड आपको अच्छा खासा मिलेगा मार्केट जब मूव करेगी, बट रिस्क अब आपका जो है वो हो गया है मिनिमाइज, रिस्क आपका मिनिमाइज हो गया है ड्यू टू आपने हैज कर लिया उसको। ठीक है, तो ये थी हैज 70 की बात। हैज 70 इसलिए नाम रखा 70, दैट इज द 70% ऑफ प्रीमियम उसके अंदर होना चाहिए। मींस अगर कोई ऑप्शन है, ठीक है, अगर कोई ऑप्शन है यानी कि इधर कॉल और पुट कुछ भी है, ठीक है, मान लीजिए कॉल और ऑप्शन की बात कर रहे हैं, मान लीजिए वो 360 रुपये का है, तो 300 मान लीजिए उसके अंदर क्या है, आईवी है, और 60 क्या है, उसके अंदर टाइम वैल्यू है। तो ये कितना इसका हो गया, 60% ऑफ 300 कितना है, आप इसको 60 रुपीज़ 300 के कितने परसेंट है, दैट इज 60/300 इंटू 100 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये 20% है। मींस इसके अंदर ये जो 60 रुपये की जो वैल्यू है वो 20% है, रेस्ट हमारा ये 300 क्या है 80% है। तो हम इस ऑप्शन को हम बाय कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसने हमारा 70% का क्राइटेरिया को फुलफिलमेंट किया है। ठीक है, तो अब मैं आपको सीधा ऑप्शन चेन पे लेके जाता हूँ, ठीक है, और वहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम उस ऑप्शन में या उस फ्यूचर को हम कैसे ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो हम आपको ऑप्शन चेन पे लेके जाएंगे और सीधा हम ऑप्शन चेन पे चेक करेंगे कि वो ऑप्शन कैसे होते हैं और वो कैसे दिखते हैं। चलिए अब सीधा डैशबोर्ड पे आ जाते हैं जो ज़रूरत का प्लेटफॉर्म पे है, और हम इस पे सीखने की कोशिश करेंगे कि हम हेज 70 फ्यूचर को हम बास्केट में कैसे बनाते हैं। जैसे कि अभी हमारा जैन ख़त्म होने वाला है तो हम फेब में फ्यूचर को बनाएंगे, फेब का फ्यूचर को बाय करेंगे और हम फेब के ही पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। तो मान लीजिए मेरा व्यू ये है कि मार्केट ऊपर जा सकती है, तो मैं क्या करूँगा, फेब के फ्यूचर को बाय कर लूँगा जो प्रेजेंटली 25,500 पे चल रहा है। तो हम इसको बेस मान के चलेंगे कि मार्केट में 25,500 जो हमारा फेब का फ्यूचर है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन मिलना चाहिए जिसके अंदर हमारे पास मिनिमम से मिनिमम 70 से 80% का प्रीमियम होना चाहिए। तो ठीक है, अब हम चलते हैं सीधा ऑप्शन चेन पे
ठीक है। ऑप्शन चेन पे हम जाके देखते हैं कि हमारा जो फ्यूचर है वो 25,500 पे है। तो मान लीजिए 25,500 पे हमारा ये अभी, इसको मान लीजिए ये एटीएम है अकॉर्डिंग टू फ्यूचर। जो भी हम प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे वो फ्यूचर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जो भी प्रीमियम कैलकुलेट होंगे वो फ्यूचर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किए जाएंगे। मैंने आपको समझाने के लिए स्पॉट का मैंने आपको हेल्प ली थी, बट मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा जब भी हम हैश 70 बनाएंगे, जो भी प्रीमियम कैलकुलेशन होगी, जो भी हमारी आईवी कैलकुलेशन होगी, वो हमारी कैलकुलेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर। तो 25,500 का जो हमारा बेस मान लीजिए, क्योंकि हमारा फ्यूचर 25,495 पे ट्रेड कर रहा है इस टाइम फैब का, तो 25,500 हमारा इस टाइम मान लीजिए एटीएम ऑप्शन है, ठीक है। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 25,500 से हम जब नीचे जाते हैं, मान लीजिए 25,700 तक जाते हैं, 25,500 से हम 25,700 तक जाते हैं, तो इसमें जाने तक हमारे पास, ठीक है, इस पे जाने पे हमारे पास कितना, हमारे पास आईवी आती है, दैट इज इंट्रेंसिक वैल्यू निकल के आती है 200 रुपीज़, क्योंकि 25,500 से 25,700 200 रुपीज़ है, और इसका जो प्रीमियम की वैल्यू है वो 479 है। तो यानी कि 479 में से अगर हम 200 माइनस कर देते हैं तो 179 रुपीज़ जो निकल के आ रहे हैं, ये बेसिकली टाइम वैल्यू है। जे 179 जे 200 के अकॉर्डिंग कितना है, ऑलमोस्ट 45% के आसपास है। तो हमारा जो क्राइटेरिया है वो फुलफिलमेंट नहीं हो रहा। मिनिमम हमें इसकी जो वैल्यू चाहिए, आईवी की वैल्यू चाहिए, वो हमें 70 से लेकर 80 के आसपास चाहिए, और टाइम वैल्यू हमारे पास 20 से लेकर 30 तक चलेगी। तो अभी 45 आ रही है, हम इसको नहीं लेंगे, यानी कि ये वाला ऑप्शन हम नहीं ले सकते। अब हम आगे बात करते हैं, हम चलते हैं 25,900, ठीक है। हमारा बेस क्या था, 25,500 का बेस है। यहाँ से हम अगर कितना आगे आए हैं, हम 25,900 तक आए हैं, यानी कि 25,500 से लेकर 25,900 में हमारा 400 रुपीज़ आईवी है, और इसका जो प्रीमियम चल रहा है वो चल रहा है 598 रुपीज़, ठीक है। 598 रुपीज़ प्रीमियम चल रहा है। मीन्स 598 में से अगर हम 400 निकाल देते हैं तो हमारे पास जो बचता है वो हमारे पास लगभग 198 रुपीज़ बचता है, ठीक है। 198 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू 200 रुपीज़ के, ये भी हमारा 50% का क्राइटेरिया फुलफिलमेंट कर रहा है, दोनों 50-50 हैं, यानी कि हमारा क्राइटेरिया 70% अभी भी फुलफिल नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम आगे जाने की कोशिश करेंगे। तो हम बात करते हैं 26,000 की पुट ऑप्शन। 26,000 ये हमारा 166 रुपीज़ क्या आ रहा है इसमें, 166, यानी कि हमारा 26,000 अगर 25,500 से लेकर 26,600 की बात करें तो उसमें हमारा 500 रुपये का क्या आ रहा है, गैप आ रहा है जो आईवी है, और 166 रुपीज़ क्या आ रहा है हमारा, ठीक है, यानी कि 166 रुपीज़ हमारा आ रहा है टाइम वैल्यू, ठीक है। 166 हमारा टाइम वैल्यू आ रहा है, आईवी कितना आ रहा है 500। तो हम अब निकालने की कोशिश करेंगे, तो 500 हम नीचे रखेंगे, 166 इंटू 100 करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कितना निकल के आता है। तो ये निकल के आ रहा है लगभग 5 3 से 15, 1 कैरी गया, लगभग 33 रुपीज़, यानी कि जो 166 है वो 33% है, और जो हमारा ये 500 रुपीज़ है ये हमारा कितना है, 66% है। स्टिल अभी हमारा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, हम और अंदर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अंदर कितना जाएंगे, अब हम चलते हैं 26,200 पे। तो 25,700 से 25,500 से लेकर 26,200 तक हमारा जो गैप आ रहा है वो हमारा आ रहा है कितना, यानी कि 25,500 पे हमारा फ्यूचर ट्रेड कर रहा है, और जो हम स्ट्राइक प्राइस देख रहे हैं वो 26,200 है। इसके बीच हमें हमारे पास कम से कम ये 700 रुपीज़ का आईवी है, और इसको जब हम प्रीमियम से माइनस करेंगे, यानी कि 804 में से 700 निकालेंगे, तो 104 जो निकल के आएगा ये हमारी टाइम वैल्यू आएगी। और 104 हमारा 700 के कितना परसेंट है वो हम देख लेते हैं। आप 100 ही मान लीजिए, अपॉन 700 रखिए, इंटू 100 कीजिए, तो ये लगभग हमारा 14 से 15% निकल के आ रहा है। तो हम इस वाले को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। मीन्स अब हम एक लॉट फ्यूचर को बाय करेंगे और 26,200 के पुट ऑप्शन को बाय करेंगे जो 804 रुपीज़ का है। तो अब मैं आपको सीधा कहाँ लेके चलता हूँ, अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ बास्केट में। हम इस ऑर्डर को हमेशा बास्केट ऑर्डर में प्लेस करते हैं, बास्केट ऑर्डर के अलावा हम इस ऑर्डर को प्लेस नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने एक बास्केट बना के रखी है,
ठीक है, हैज 70 की। तो हम बात करते हैं हैज 70 की बास्केट में, जिसमें मैंने फ्यूचर ऐड करके रखा है, दैट इज़ 25,496 रुपीज़ का, यानी कि 25,500 का फ्यूचर ऐड किया है। अभी जो मुझे कॉस्टिंग लग रही है 1,86,000 रुपीज़ लग रही है। जैसे मैं इसके अंदर 26,200 का पुट ऑप्शन ऐड करूंगा फेब का, ठीक है, जैसे मैं 26,200 का फेब ऑप्शन का पुट ऑप्शन ऐड करूंगा, ये प्रीमियम क्या हो जाएगा, ये हमारा कम हो जाएगा, जो हम पे करना है, जो भी हमें मार्जिन लगेगा वो कम हो जाएगा। जैसे इसके अंदर ऐड होगा ये मार्जिन कम हो जाएगा। जैसे हमारा ये ऐड हुआ 804 रुपीज़ पे ऐड हुआ है, ठीक है, और अभी ये मार्जिन हमारा घटकर 85,000 रुपीज़ में हो रहा है। हमें पहले 186 देने पड़ रहे थे, हम एक लॉट के लिए पहले हम फ्यूचर अगर ट्रेड करते नेग्ड तो 186,000 रुपीज़ देना पड़ रहा था, अभी सिर्फ 85,000 में हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको एनालाइज करके देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट नुकसान क्या होता है। तो जैसे कि ये ज़रोदा का है प्लेटफॉर्म, यहाँ पे एनालिसिस हमें थ्रू सेंसिबल मिलती है और इजीली मिल जाती है। ठीक है, एनालिसिस हमारी आ गई है। अब हम देखते हैं, ठीक है, इसको रीसेट कर देते हैं दोनों चीज़ों को, यहाँ से रीसेट किया, इसको भी रीसेट किया, और अब चलते हैं हम समरी में। समरी में क्या आ रहा है, जो सबसे मेन बात थी, जो जिसके लिए मैंने आपको इतनी लंबी ये वीडियो हो गई है, वो ये चीज़ थी कि जो मैक्सिमम लॉस है ना अब आपका फ्यूचर ट्रेड करने में, दैट इज़ ओनली 6,500, दैट इज़ 8% ऑफ योर कैपिटल। ये लॉस आपको तब होगा जब आपका फेब का मंथ खत्म हो जाएगा। मीन्स अगर आपकी टेक्निकलिटी में आपकी बाइंग ऑप्शन में बाइंग करने का मन था, आपको लग रहा था कि मार्केट ऊपर जा रही है और आपने ट्रेड बना दिया, अगर आप गलत भी हो जाओगे तो आपको 6,500 रुपीज से नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। दिस इज़ द सबसे बड़ा जो मतलब पिन पॉइंट इस ट्रेड का यही है कि 6,500 यानी कि आपका रिस्क है और रिवॉर्ड आपका अनलिमिटेड है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं आप लोगों को हेज में ही ट्रेड करना चाहिए। हेज 70 आपके लिए एक रामबाण का काम करेगा। कोशिश करो, आप एक बार करके देखो, अगर आप इसमें सफलता नहीं पाते तो आप मुझे आके बोलो। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको एनालाइज करेंगे। मान लीजिए यहां से मार्केट, ठीक है, अभी तो ये स्पॉट के बारे में दिखा रहा है 25,289, अब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए स्पॉट यहां से बढ़ के चला जाता है 200 पॉइंट ऊपर, तो आपको यानी कि 24 फेब तो हम बहुत आगे चले गए, मान लीजिए ये 23 जनवरी, कल फ्राइडे के दिन, कल शाम तक मार्केट अगर आपको 200 पॉइंट्स ऊपर चली जाती है, यही ऑप्शन आपको 3100 रुपीज़ का प्रॉफिट दे रहा होगा। मान लीजिए नेक्स्ट डे 1,500 का प्रॉफिट दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा हमें इसको आगे लेके जाना पड़ेगा, इसको आगे मूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिज़ाइनिंग ऐसी की गई है कि आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, आप इंट्राडे कर रहे हो, आप इंट्राडे करना चाहते हो, आप इसके थ्रू जाओ, आपको नुकसान कम होगा। मान लीजिए आपने 289 पे बनाया और यहाँ से मार्केट गिर के 25,000 चली जाती है, यानी कि 289 पॉइंट्स नीचे चली जाती है। 289 पॉइंट नीचे जाने पे भी आपको जो लॉस होगा वो 3,000 से ज़्यादा नहीं होगा। मीन्स अगर आपने नेक्ड फ्यूचर खरीदा होता 25,289 पे, यानी कि यहाँ से मार्केट गिर के 250 पॉइंट गिर जाती है, तब भी आपको 3,000 से ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और अगर आप नेक्ड होते तो 65 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, लगभग लगभग आपका 13 से 14,000 लॉस हो जाता अगर आप नेक्ड ऑप्शन जहाँ नेक्स्ट फ्यूचर बाय करते। आपने इसको तभी बनाना है जब आपको लगे कि आपका ट्रेंड क्लियर है, मार्केट ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है। ठीक है, आप इसको बनाओ, आप फ्यूचर को ट्रेड कर सकते हो, कम मार्जिन में ट्रेड करोगे और आप इजी मनी बना सकते हो, इसमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जिन लोगों को लगता है इंट्राडे करना है, जिन लोगों को इंट्राडे करने का मन होता है, जिन लोगों को इंट्राडे करने का लगता है कि मुझे इंट्राडे ऑप्शन बाइंग करनी है, इंट्राडे फ्यूचर बाय करना है, आप लोग हैज 70 को ट्राई करो। इंट्राडे में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। कॉस्टिंग कम है, 85,000 में हो जा रहा है, प्लस आपको एक फ्यूचर की तरह मूवमेंट मिल रही है, फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो जैसे, और लॉस की संभावना नेग्लिजिबल है, 8% यानी कि आपको लॉस होगा फेब तक।
अगर आप बहुत वर्ष हो जाता है, कोई ओवरनाइट पोजीशन लेके जाना चाहते हो, आप इस तरीके से ओवरनाइट भी करके लेके जा सकते हो। आपको लगता है कल गैप अप होगा, आप इस तरीके से पोजीशन बनाओ और आपको देखो कहीं ना कहीं आपके लॉसेस बंद हो जाएंगे और प्रॉफिटेबल बनना शुरू हो जाओगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर हैज 70। ये सारा हमने जो भी मैंने अभी आप तक समझाने की कोशिश की है कि हैज 70 क्या चीज़ है। हैज 70 कुछ नहीं, एक फ्यूचर को बाय किया जाता है या सेल किया जाता है विद ऑप्शन बाइंग आइदर कॉल और पुट विद मिनिमम 70% प्रीमियम होना चाहिए, उसको हम बाय करते हैं। और हैज 70 अभी तक की हिस्ट्री में मार्केट में नहीं है। अगर आप मुझे दिखा दो कि किसी ने हैज 70 आपको सिखाया, वो भी इस तरह से कि जिसमें 70 से 80% का प्रीमियम आपको बताने के लिए कहा है, कोई भी आपको ऐसे नहीं सिखाएगा। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप मंथ में बैठे और अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर जा सकती है, ठीक है, आपको लगता है कि जैसे यहाँ से मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर जा सकती है, यानी कि 26,000 जा सकती है, ठीक है, मान लीजिए 26,000 चली जाती है मार्केट, और ये भी 2-3 दिन के अंदर चली जाती है या 2-4 हफ्ते में, आपको इतना बड़ा प्रॉफिट होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, मान लीजिए 4 फेब तक आपको मार्केट 26,000 पहुँच जाती है, तो 11-12 हज़ार रुपया आपका प्रॉफिट हो जाएगा सिर्फ एक लॉट पर। एक लॉट पर आप 11-12 हज़ार रुपये कमा लोगे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर इसमें क्या है कि इसमें जो हमारा ब्रेक इवन है वो बहुत दूर है, दैट इज़ 26,300 ब्रेक इवन है। आप ब्रेक इवन के लिए तो ट्रेड कर ही नहीं रहे हो। मैं आपको ये इंट्राडे शॉर्ट टर्म यानी कि वीकली स्विंग के लिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। पोजिशनल यानी कि मंथली इसको नहीं लेके जाना है, पोजिशनल नहीं करना है, तब तक नहीं करना है जब तक आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं आता। अब जो लॉस दिख रहा है 6500 का, इसको 10 तरीकों से हम मैनेज कर सकते हैं। देयर आर 10 वेज टू मैनेज दिस लॉस। ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में या नेक्स्ट अपकमिंग सेशन में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो इस लॉस को भी हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। फिलहाल जो लोग इंट्राडे करते हैं या स्विंग पोजीशन बनाते हैं 1 वीक के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, आप इस तरीके से ट्रेड करके देखो। आप देखोगे कहीं ना कहीं आपको पेन कम हो जाएगी, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ मैं अब मार्केट में सर्वाइव कर रहा हूँ, मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ, मुझे अब डर नहीं लगता क्योंकि मैं हेज पोजीशन में हूँ, मेरा प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में प्रॉब्लम ही ये आती है कि लोगों का प्रॉफिट भी अनलिमिटेड है, लॉस भी अनलिमिटेड है। ठीक है, मतलब अगर जितना प्रीमियम डाला है वो सारा जीरो हो सकता है, बट इस केस में हमारा जो प्रीमियम जितना डाला है, जितना पैसा डाला है, वो जीरो नहीं हो सकता। ये पहला एक ऐसा केस है जिसमें प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है बट आपको लॉस लिमिटेड है। सो दिस इज ऑल अबाउट हैज 70। आई होप आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे हैज 70 क्या चीज़ है, और आप इसको डेली ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली में जो भी आप लोगों की ट्रेडर कम्युनिटी है, आप उनको शेयर कीजिए ताकि हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा रीच हो सके। और मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि जब हमारी रीच बढ़ती है, जहाँ लोग मुझसे साथ जुड़ते हैं, तो एक अच्छी कम्युनिटी डेवलप होती है। सो नेक्स्ट टाइम जब मैं अगली वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा, वो हम डाटा रीडिंग की शेयर करेंगे कि FIS DIS की डाटा रीडिंग शॉर्ट्स और लॉन्ग्स की क्या होती है, और वो डाटा रीडिंग से हम कैसे जज कर सकते हैं कि मार्केट में पॉजिटिवनेस है या नेगेटिवनेस है। ठीक है, वो 70% काम करती है, 30% नहीं काम करती है। बाइंग केस में 30-40% का उसका सक्सेस रेशो है, बट जब वो सेलिंग केस में जब सेलिंग बनती है तो वहाँ 70 से 80% का सक्सेस रेशो निकल के आता है। तो आने वाले वीडियोस में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मैं आपके साथ जो भी सेशन लूँगा वो ऑप्शन बाइंग का सेशन होगा, और उसमें हम डाटा डिस्कशन जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर ऑल।